हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन का। दोस्तों फ्लैट ट्रेड एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है। तो अगर आपने इस एप्लीकेशन के बारे में पहले से सुना होगा तो आपको इतना पता होगा कि इसके अंदर जो ब्रोकरेज चार्ज है वो फ्री है। मतलब कि जब हम किसी ब्रोकर को यूज करते हैं तो वो अपना एक कमीशन लेता है जो कि ये ब्रोकर नहीं लेता है। तो देखिए आपके माइंड में ये भी एक सवाल आया होगा कि आखिर ये ब्रोकिंग कंपनी है, ये अपने एम्प्लॉय भी रखती है, ठीक है, खुद भी कुछ कमाएंगी तभी तो ये मार्केट में काम कर रही हैं, तो फिर ये ब्रोकरेज चार्ज नहीं ले रही है, फ्री पैसा कहाँ से कमाती है। इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह है हमारे अकाउंट से पैसा काटती रहे। तो दोस्तों ये सारी डाउट आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चार्जेस लगती हैं। तो आप इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, क्योंकि एक ब्रोकिंग कंपनी अगर ब्रोकरेज नहीं ले रही है तो ये आपको क्या क्या सर्विस दे रही है, क्या क्या आपको फीचर्स प्रोवाइड करवा रही है। ये जो फीचर्स प्रोवाइड करवा रही है उनकी क्वालिटी अच्छी भी है या फिर ख़राब है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हो सकता है कि आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, आपने ऑर्डर अभी लगाया लेकिन ऑर्डर आपका 30 सेकंड बाद या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगाता है, मतलब कि कुछ देर बाद अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो ब्रोकर सही नहीं है। तो वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे इसको प्ले स्टोर से। तो अगर इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर देखेंगे तो इसकी 3.9 की रेटिंग है, इतनी इसको रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये रेटिंग यहाँ पर ज़्यादा ख़राब नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको बाकी के ब्रोकर से कंपेयर करें तो उनकी रेटिंग 4.3 या फिर 4.4 है, तो इसकी 3.9 है, मतलब कि उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड तो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसका क्लाइंट बेस देखें तो इसका क्लाइंट बेस अभी बाकी के ब्रोकर जो अच्छे हैं जैसे कि ज़ीरोधा है या फिर ग्रो है या फिर अप स्टॉक है या फिर एंजल वन है तो उसकी तुलना में बहुत कम है। इसके 1 लाख प्लस ये अभी तक डाउनलोड हुए हैं। और अगर हम यहीं पर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेड ऑफिस एम्बटूर चेन्नई में है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले सर्विस और फीचर्स के बारे में। तो देखिए काफ़ी सारे लोग हैं वो मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज करते हैं, तो वो सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद ब्रैकेट ऑर्डर मिल जाता है, कवर ऑर्डर मिल जाता है, जीटीटी ऑर्डर मिल जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना चाहें, करेंसी में करना चाहें, कमोडिटी में करना चाहें, आप इंट्राडे या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप एनएससी एक्सचेंज पर कर सकती हैं, बीएससी एक्सचेंज पर और एमसीएक्स पर कर सकती हैं, और आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ इस एप्लीकेशन के थ्रू आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो अगर आप अकाउंट ओपनिंग चार्ज देखें तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करना फ्री नहीं है, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रोकर हैं वो फ्री में ही करवाते हैं। जो पॉपुलर ब्रोकर हैं लगभग उनके अंदर फ्री में अकाउंट ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग का चार्ज देना पड़ेगा जो कि 200 रुपये रहेगा प्लस 18% जीएसटी, तो टोटल 236 रुपये हो जाता है। लेकिन जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे ना तभी आपको चार्ज पे नहीं करना है। फिर ये कब कटेगा, जब आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो आप अपने बैंक अकाउंट से इस ब्रोकर में फंड ऐड करेंगे तो उस टाइम पर ये 236 रुपये कट कर लेगा अकाउंट ओपनिंग के, ठीक है। अब इसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तो एएमसी चार्ज यहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री है, वो यहाँ पर नहीं देना है, ना ही उसका टेंशन लेना है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। फिर आप मान लो 1 महीने बाद या फिर 4 दिन बाद आप उसको सेल करने के लिए जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या है आपको एक टी पिन डालना रहता है और ओटीपी लगता है, तब आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फीचर मिलता है आपको डीपीआई। तो अगर आप इस फीचर को यहाँ पर इनेबल करते हैं तो आपको ये जीएसटी सहित 175 रुपये चार्ज करते हैं, जबकि काफ़ी सारे ब्रोकर में ये फ्री में हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि एमटीएफ फैसिलिटी का यूज, तो अगर आप वो यहाँ पे करना चाहें तो उसके लिए भी आपको 18% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चार्ज और है जो कि डीपी चार्ज है, जो आप स्टॉक खरीद लेते हैं फिर जब आप सेल करने के लिए जाते हैं उस टाइम पर लगता है, जो कि 20 रुपये प्लस जीएसटी, तो लगभग 23 रुपये पर स्क्रिप्ट आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अब इसके बाद ब्रोकर से एक चार्ज और लिया जाता है, वो होता है लेट फीस। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेडिंग करी और आपको लॉस हो गया, अब आपका डीमेट अकाउंट नेगेटिव में चला गया, या फिर कोई दूसरी वजह भी हो सकती है जिससे आपका डीमेट अकाउंट नेगेटिव में चला गया। अब जो नेगेटिव में चला गया है ना, तो वो क्या है
ब्रोकर कंपनी उस पर एक चार्ज लेती है। तो जितना भी आपका बैलेंस नेगेटिव में दिखा रहा है उस पर ही 18% इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो लेट फी पर, तो अगर आपका डीमेट अकाउंट नेगेटिव में जाता है तो उसको आप तुरंत ही चुका दें, अदरवाइज उस पर लेट फी लगेगी। अब इसके बाद मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदे, स्टॉक अभी आपके पास होल्डिंग में है, आप ट्रेडिंग करना चाहती हैं तो उन स्टॉक्स को आप गिरवी रख सकती हैं। ठीक है, तो उसको प्लेज बोलते हैं। प्लेज मतलब गिरवी रखना और अनप्लेज मतलब कि गिरवी से छुड़ाना। तो उसके लिए भी पर रिक्वेस्ट आपको 20 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कॉल एंड ट्रेड। मतलब कि देखिए काफ़ी सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, ब्रोकर के लिए कॉल करते हैं कि हमारे लिए आप इस कंपनी के इतने स्टॉक खरीद लो। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी भी आप पर ब्रोकर आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है या फिर ट्रेड करता है, लेकिन इसके लिए क्या है वो आपसे चार्ज लेता है। तो वो चार्जेस भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स और करेंसी फ्यूचर्स या फिर इक्विटी डिलीवरी के लिए जो 50 रुपये रहेगा या फिर 0.01% जो भी कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब मैंने इनको कॉल पर पूछा था कि ये चार्जेस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बताया कि 20 रुपये प्लस GST लगता है, मतलब कि तो 23 रुपये के आसपास आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इनकी वेबसाइट पर लिखा है दोस्तों मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनकी मुझे एक सर्विस अच्छी लगी, वो है दोस्तों कस्टमर सर्विस। तो जब मैंने इनके कस्टमर सर्विस के लिए कॉल किया तो तुरंत ही कॉल अटेंड कर लेती हैं और जो भी डाउट होते हैं उनका ये सॉल्यूशन भी तुरंत ही कर देती हैं। तो अगर आप भी इनके लिए कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं और आप डिटेल में पूछ सकते हैं। अगर आप इक्विटी ऑप्शंस में करती हैं या फिर आप करेंसी ऑप्शंस में करती हैं तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर भी मेंशन है कि 20 रुपये प्लस GST ही कॉल एंड ट्रेड का लगेगा। वहीं पर आप कमोडिटी फ्यूचर्स में करती हैं या फिर कमोडिटी ऑप्शंस में करती हैं, ठीक है, तब आपको 50 रुपये प्लस GST देना है। ब्रोकरेज चार्ज के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि सारे सेगमेंट में फ्री है, लेकिन जो ब्रोकर द्वारा चार्जेस लिए जाते हैं ना वो फ्री है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ऑर्डर प्लेस कर देंगे और कोई चार्जेस लगेंगे ही नहीं। तो जो बाकी के टैक्सेस वगैरह होती हैं तो वो तो आपको देने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि बाकी के कौन कौन से चार्जेस आपको एक ऑर्डर प्लेस करने पर लगते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको उन लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो पहले से इस एप्लीकेशन को यूज कर रही हैं, और ये मैं कंपनी को डिफेम करने के लिए नहीं बता रहा कि इस कंपनी में कोई अकाउंट ओपन ना करे। मैं आपको ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस सही रहे और काफ़ी सारे लोगों का सही है भी, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम भाई आपको भी आ सकती है, या फिर बाकी के लोगों ने नोटिस नहीं किया हो लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस किया है तो ये उनको प्रॉब्लम आई है और फिर उन्होंने ये कमेंट करके बता भी दिया है, मतलब कि रिव्यू में। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है और रिव्यू इसीलिए किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति अगर अकाउंट ओपन करना चाहे तो वो यहाँ पर पढ़ ले कि देखो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे दोस्तों दूध का धुला तो एक भी एप्लीकेशन नहीं है कि बिल्कुल वाइट हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगभग सारे ब्रोकर के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है, देखिए मेरा यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो दोस्तों कस्टमर सपोर्ट सिस्टम का, क्योंकि मैंने इनसे कॉल पर बात करी थी तो वो सर्विस इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन बाकी लोगों का यहाँ पर कहना ये है कि इनका जो चार्ट है, ठीक है, तो वो लोडिंग होने में टाइम लगाता है, लैग करता है चार्ट। और एक ये भी कमेंट है कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मार्केट ऑर्डर पर प्लेस कर रहा हूँ, पता चलता है कि उसका प्राइस चेंज होकर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बाद रिस्क डिस्क्लोजर है, वो बार बार दिखाया जाता है जो कि इरिटेट करता है। वैसे और जो ब्रोकर हैं जिन्हें मैं यूज करता हूँ उसमें धन है और एंजल वन है, तो इस पर जब लॉगिन करते हैं ना तब एक बार रिस्क डिस्क्लोजर आता है, फिर उसके बाद नहीं आता। जबकि यहाँ पर लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि ये इरिटेट करता है, तो ज़्यादा बार बार दिखाना भी सही नहीं है। और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटस है वो भी यहाँ पर सही नहीं दिखाया जाता। जबकि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं वो एक ब्रोकर के अंदर सही होनी चाहिए, मतलब कि ऑर्डर टाइम पर एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है, जो चार्ट है वो भी सही से काम करना चाहिए, उसको लैग वगैरह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक फ्री ब्रोकर की तलाश में हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोटक सिक्योरिटी भी एक ऐसा ब्रोकर है जिसके अंदर ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगती है, ठीक है। और वो ब्रोकर पर्सनली मुझे बाकी जो फ्री ब्रोकरेज वाले हैं उनमें बेटर लगता है, और काफ़ी सारे लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं तो वो भी इस एप्लीकेशन को अच्छा बताती हैं। तो अगर आप इसका रिव्यू वीडियो देखना चाहें तो मैंने इस पर बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। अगर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा तो नीचे एक आपको बटन दिख रहा होगा ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला, वो दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना।
ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, शायद वो वीडियो आपको पसंद आए।